Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट करने से पहले हम स्क्वायर रूट को देखेंगे फॉर आ नंबर। इससे पहले हम छोटी क्लासेस में स्क्वायर रूट जो वो नंबर्स के करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का आप जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होता है? वो एक ऐसी वैल्यू होती है डेट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो कि अपने ही साथ मल्टीप्लाई होती है और क्या देती है? टू गिव ओरिजिनल नंबर। इस डेफिनेशन को स्क्वायर रूट की हम समझते हैं एक नंबर से ही। यहाँ पर 9 एक नंबर है, यहाँ पे जिसका मैंने नंबर का जिक्र किया है, ये नंबर यहाँ पे 9 है। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कैसी वैल्यू आएगी? उसका जो स्क्वायर रूट है, यानी कि 3 जो वैल्यू आई है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। 9 स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये ऐसा नंबर आया है, ऐसी वैल्यू आई है जिसको हम अपने ही साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या दे रहा है वो? ओरिजिनल नंबर 9, जिसका वो स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हम मेथड नहीं सीख रहे हैं कि किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रही कि 9 का किस तरह से स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है 3। मैंने आपको सिर्फ यहाँ बताया है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। स्क्वायर रूट की सिर्फ डेफिनेशन बताइए कि स्क्वायर रूट एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जिसे अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल नंबर दे देती है। जैसे कि इस केस में 3 और 3 है और उसने 9 दे दिया है। आप इस स्क्वायर रूट को एक ट्री से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने रूट का जो जिक्र है वो ट्री के लिए किया हुआ है। तो यहाँ पर जो रूट है, ये ट्री है, ये इसकी रूट है। तो यहाँ पर जो हमने ये रूट है और ये हम इसको कह देते हैं, जो ट्री है ना ऊपर वाला ट्री, इसको हम कह देते हैं ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट। यानी कि अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर होता है, यानी कि ट्री है। इफ़ वी नो द ट्री, यहाँ पे मैंने जो ये इसको ब्लॉक में लिखा है सर्कल में, इसको पहले आप अंडरस्टैंड करें। इफ़ वी नो द ट्री, अगर हमें ट्री के बारे में पता हो, ट्री क्या है यहाँ पर? स्क्वायर। यानी कि अगर हमें स्क्वायर के बारे में पता हो तो वी कैन फाइंड रूट दैट मेड इट। अगर हमें ट्री के बारे में पता है तो हम उसकी रूट के बारे में फाइंड कर सकते हैं कि वो किस रूट से मिलकर बना है। तो इस केस में हमारे पास जो 9 और 3 स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए हुए हैं। 9 क्या था? स्क्वायर था, और इस 9 का जो स्क्वायर रूट था वो क्या था? 3 था। तो 3 इज रूट है और 9 हमारे केस में ट्री है। तो इट मीन्स कि अगर हमें ट्री का पता हो, यानी कि स्क्वायर का पता हो, तो हम उसकी रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका मेथड है फाइंड आउट करने का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंबल आता है। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है किसी भी नंबर का, तो हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं दिस वन। यानी कि फॉर एग्जांपल 9 का अगर मैं फाइंड कर रही हूँ स्क्वायर रूट, तो मैं इस तरह से 9 को स्क्वायर रूट के अंदर रखूँगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 9 का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? स्क्वायर रूट, यानी कि 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए इसे आप देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब स्क्वायर रूट क्या होगा? हमने यहाँ पर जो 9 और 3 का लिया था, इसी तरह से हम अपने एक्सप्रेशन का देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल वो p इंटू एक्स है, तो अगर मैं p इंटू एक्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट होगा q इंटू एक्स। p इंटू एक्स हमारे पास एक स्क्वायर रूट है, जैसे यहाँ पर 9 था, तो हमने यहाँ पर जब 9 का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आया था? 3 आया था। तो इस केस में p इंटू एक्स का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया? q इंटू एक्स आ गया। और हमने क्या कहा था कि ये जो स्क्वायर रूट आता है, यहाँ पे इसी से समझें, ये जो स्क्वायर रूट आता है ये क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है, ऐसी वैल्यू होती है जिसे अपने ही साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल नंबर देती है। तो अब हम एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? एक्सप्रेशन में हम QX आया है, हमारे पास रूट जो आया है इस स्क्वायर का, तो इस रूट को हम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ओरिजिनल नंबर आ जाता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ पे चूंकि हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। यानी कि हमने जब p इंटू एक्स एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया q इंटू एक्स, वो ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसको जब उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या देगा? ओरिजिनल नंबर को देगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इट मीन्स एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए? फिर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो। हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 4। ये एक एक्सप्रेशन है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं गिवन है। तो यहाँ पर चूंकि हमने कहा है कि जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास स्क्वायर हो, जैसे 9x स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 3। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन p इंटू एक्स है, अगर ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो हम इसका ये q इंटू एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अब एक एक्सप्रेशन लिया है, यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो p इंटू एक्स है, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम लाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखती हूँ x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस परफेक्ट स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं q इंटू एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फाइंड आउट किस तरह से करना है, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किस तरह से करना है, हमें स्क्वायर रूट तो समझ आ गया। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं जिससे हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय डिवीजन, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम बाय डिवीजन से अपना स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उससे स्क्वायर रूट बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट मेथड है फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे और हमारी एग्जांपल बुक की है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एग्जांपल 1 के नेम से है, जिसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम कह सकते हैं p इंटू एक्स, अपने एग्जाम्पल के मुताबिक जिसे हमने समझा था p इंटू एक्स और q इंटू एक्स की मदद से। तो ये px ये वाला है। इस px का हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, यानी कि q इंटू एक्स। q इंटू एक्स ऐसी वैल्यू होगी जब हम इसको q इंटू एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p इंटू एक्स। तो अब हमने कहा कि हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो उस नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर p इंटू एक्स, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि q इंटू एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने बना सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से, हमने फैक्टराइजेशन के मेथड में डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो है वो अंडरस्टैंड किया था। यहाँ पर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये किस फॉर्म में है, ये है a प्लस माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि 2ab एक बार प्लस है और एक बार माइनस के साथ है। तो इस तरह का ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी, वो हम यहाँ पर इसके सोल्यूशन में करते हैं। अगेन मैं एक्सप्रेशन को राइट करूँगी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमने इसको क्या बनाना है, a स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको बनाना है b स्क्वायर की फॉर्म में, और अपने मिड टर्म को बनाना है 2ab की फॉर्म में। अगर हमारा ये एक्सप्रेशन जो है इस टाइप की एक्सप्रेशन में आ जाता है तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का मेथड था कि हम लिखते थे a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि एक दफ़ा ये प्लस के साथ है और एक बार ये माइनस के साथ है। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर एक ही दफ़ा में प्लस माइनस के साथ इस फॉर्मूला को लिख दिया है। अब यहाँ पर हम जो सोल्यूशन करेंगे तो हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने a स्क्वायर बनाना है इसको, क्योंकि ये a स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो हम लिखते हैं 2x होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। यहाँ पर जो 9 है ये हमारा है b स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर 3 to the 9। अब ये हमारा जो पहली टर्म थी वो a स्क्वायर की फॉर्म में चली गई है, ये 2x यहाँ पर a है और 3 यहाँ पर b है। जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको हमने बनाना है 2ab, तो माइनस ये वाला यूज़ करेंगे। 2 फॉर्मूला का है यहाँ पर, जो हमारे पास टाइप एक्सप्रेशन के उसका लिखा, फिर a क्या है 2x इंटू b क्या है 3। अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 to the 6 6 to the 12 और साथ में आया x, यानी कि मिड टर्म बन गई हमारी। अगर हमारा ये एक्सप्रेशन जो अब चेंज हो गया है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab में, तो हम इसको लिख सकते हैं a, यहाँ पर ये जो हमारे पास a माइनस b है, क्योंकि यहाँ पर जब अगर a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होना था। अब यहाँ पे माइनस है तो अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसके मुताबिक a लिखना है पहले, तो हमारे एक्सप्रेशन में a है 2x माइनस ये वाला यूज़ किया है, b हमारा 3 है एक्सप्रेशन में, तो होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारा ये जो p इंटू एक्स है इसको लेट कर लेते हैं कि ये p इंटू एक्स था, जिसको हमने अपनी अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए px लिखा था पहले गिवन एक्सप्रेशन को। अब ये px क्या है, ये एक हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है
अब ये किस में चला गया है, परफेक्ट स्क्वायर में चला गया है। अगर ये स्क्वायर में चला गया है तो हम इसका स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस तरह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हेंस हम चूँकि फाइंड आउट कर रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब ये किस में चला गया है, परफेक्ट स्क्वायर में, और वो किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया स्क्वायर रूट दोनों साइड पर। यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था इस एक्सप्रेशन का, तो मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दिया। जैसे हम 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल डालते हैं ना, तो हम फिर किस तरह से 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 3 स्क्वायर लिखकर। यहाँ पे 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करें तो आंसर हमारे पास रूट आ जाता है, यानी स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसी तरह सेम जिस तरह यहाँ पर नंबर के केस में था, यहाँ पर देखें तो इस एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे जो 9 था, इस एक्सप्रेशन का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर इस 9 को जिस तरह मैंने 3 स्क्वायर लिखा था, इसी तरह मैंने इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं तो आता है 2x माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट लेने के बाद आया है, ये एक बार प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन के अंदर जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर प्लस और माइनस दो वैल्यूज़ हो सकती हैं स्क्वायर रूट की, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ दो प्लस और माइनस दोनों में आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया है। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का, तो यहाँ पर हम इसे अभी भी स्क्वायर रूट में रखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है, उसका वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के थ्रू किया था, अब हम इसे क्वेश्चन से थ्रू करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9y स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये एक्सप्रेशन अभी हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। ये एग्जाम्पल में जो हमने एक्सप्रेशन लिया था वहाँ पर x और x 1 वेरिएबल है और हमारे पास जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अब क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। एक पहले x वेरिएबल था सिर्फ एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे y वेरिएबल भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने एग्जाम्पल को किया है, यानी कि हमारे पास ये जो टाइप का एक्सप्रेशन है ये a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास जो टाइप का एक्सप्रेशन है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम जो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव वाला केस है, यानी 2ab यहाँ पर नेगेटिव वाला केस है, तो मैंने यही लिख दिया है। अब इसको इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करने के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं वो इसके फॉर्मूला से बनाते हैं जो है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो हम उसे लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब आप ओपन करें अगर आपको ये साइड गिवन हो a माइनस बी की तरह तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो तो आप यही लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन के a और b को बनाना है अपनी एक्सप्रेशन के a और b की तरह। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया जिसमें हमने एग्जाम्पल में भी किया है, 9y होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने 2 टू द 4 x स्क्वायर को a की जगह पे कर दिया है। इसी तरह से अब 9y है तो 3y होल स्क्वायर लिख दिया, 3 to the 9 y स्क्वायर माइनस 2a क्या है यहाँ पर 2x और b क्या है 3y। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 12xy। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये एक्सप्रेशन की ये टाइप बन गई है, फॉर्म बन गई है। अब हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर 2x यानी कि a फिर माइनस, ये इसकी वजह से लिखा 2 के साथ माइनस है, तो b क्या है 3y और होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे किस तरह से, ये हमारे पास एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर।
तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है, तो बोथ साइड्स पे पहले हम स्क्वायर रूट मेंशन करेंगे। ये मैंने इस तरह से बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर जब इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल हमारे पास साइन है इसकी वैल्यू क्या है 1/2 होती है। तो अंदर हमारे पास अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचता है वो है 2x - 3y प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस शो किया है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाय फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट करना सीखा है और हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व किया और एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।